150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। हम लोग को बताइए सर, कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा। 7 लाख नौकरियां देश के प्रधानमंत्री और भाजपा तुमको क्यों नहीं दे रही है? तुमको क्यों बेरोजगार बना के रखी है? यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। लेकिन नौकरियों की कमी इससे भारत में जॉब की सख्त कमी है या आपने कभी सोचा है जब एक ग्रेजुएट लड़का अपने गांव या छोटे शहर में जॉब के लिए निकलता है तो उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं? बैंक एग्जाम्स, सरकारी नौकरी या फिर किसी फैक्ट्री में मिनिमम वेज पे काम। और जब ये सब फेल हो जाता है तो उस लड़के का सिर्फ सपना नहीं टूटता बल्कि कॉन्फिडेंस तक टूट जाता है। हर साल इंडियन यूनिवर्सिटीज से लाखों स्टूडेंट पास आउट होते हैं, पर इन लाखों को देने के लिए कुछ हजार जॉब भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि भारत का सबसे बड़ा झूठ क्या है तो वो यही है कि देश में काम की कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। अब ये लाइन बचपन से हमें इतनी बार बोली गई है कि लोगों ने इसे ही सच मान लिया है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। क्योंकि जब एक बार आप किसी छोटे शहर या कस्बे के पढ़े लिखे इंसान से बात करते हो तो असली सच खुद आपके सामने आ जाता है। तो काम करने वाला होना चाहिए, ये बात कुछ हद तक सही तो है, लेकिन पूरे तरीके से सच नहीं है। क्योंकि आज इंडिया के छोटे शहर और कस्बों में हज़ारों पढ़े लिखे लोग अपने घरों में बैठे हैं, जो कि जॉबलेस, होपलेस और पूरे तरीके से फ्यूचरलेस है। उनके सपने सिर्फ इसीलिए ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ना तो सरकार उनके लिए इंडस्ट्री ला पाई और ना ही प्राइवेट सेक्टर उन्हें कंसिडर करता है। मतलब हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि एक इंसान जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है उसे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक 10,000 की जॉब के लिए। स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट हाथों में लेकर लोग चाय बेच रहे हैं, मनरेगा का बजट फ्रीज है और रोजगार की स्कीम्स तो बस कागज़ तक सीमित है। और इन सब से परेशान होकर जो लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी एक अलग संघर्ष बन चुकी है। और जो लोग किसी वजह से नहीं भाग पाए उनके लिए बेरोजगारी एक नई जिंदगी बन चुकी है। तो ये सिर्फ जॉब क्राइसिस नहीं है, ये इन लोगों के सपनों का क्राइसिस है, उनकी उम्मीदों का क्राइसिस है। ये कहानी है उन सपनों की जो सिर्फ इसीलिए टूटे क्योंकि सिस्टम ने उन्हें संभालने की जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं। सोचिए, एक छोटा सा शहर है धर्मपुर, एक ऐसा शहर जहां लोगों के चेहरों पर अब भी सपने होते हैं, लेकिन बेरोजगारी की वजह से यही सपने अब धुंधले हो चुके हैं। लेकिन एक वक्त था जब धर्मपुर भी बाकी शहर जैसा था। बाजारों में रौनक रहती थी, लोगों में उम्मीद थी कि यहाँ भी कभी फैक्ट्री या कंपनी लगेगी, कोई IT पार्क बनेगा और जो बच्चे पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में गए हैं वो वापस आकर अपने शहर में नौकरी कर सकेंगे। लेकिन आज इसी शहर में जो सुबह का अखबार आता है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा बस बेरोजगारी की होती है। अब आपको लगता होगा कि ये सिर्फ धर्मपुर की कहानी है, तो ऐसा नहीं है। ये भारत के हजारों छोटे शहरों की असली तस्वीर है। पर सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्यों? क्यों कोई भी इंडस्ट्री छोटे शहरों में नहीं आना चाहती? आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? एक बार शुरू से जानने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। तो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू किया, जिसमें मोस्टली जो फोकस किया गया वो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों पे था, क्योंकि यहीं पोर्ट्स थे, रेलवे लाइंस थी और ऑलरेडी एक ब्रिटिश एरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहाँ तक कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर भी यहीं कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो नेचुरली फैक्ट्रीज भी यहीं बनी, हाईवेज भी यहीं बनाए गए और जो बाकी रिसोर्सेज थे वो भी मेट्रो एरियाज के आसपास ही खर्च हो गए। और धर्मपुर जैसे शहर, वहाँ सिर्फ एक पुरानी टेक्सटाइल मिली और वो भी 2012 में बंद हो गई थी। तो ये सब शहर तब भी पीछे छूट गए थे और आज भी। लेकिन बात सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित नहीं है, आज भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कोई भी बिजनेस अगर छोटे शहरों में आना चाहे तो वो 2 बार सोचेगा आने से पहले। अब एक ऐसा शहर जहाँ रॉ मटेरियल जल्दी आ जाए, जहाँ बिजली 24/7 हो, स्किल्ड लेबर हो और जहाँ से माल जल्दी एक्सपोर्ट हो जाए, तो जहाँ कंपनीज और फैक्ट्री को ये सब सुविधा मिलेगी तो नेचुरली वो भी ऐसी ही जगह को चूज़ करेगी। लेकिन वहीं पर छोटे शहर या गांव आते हैं जहाँ रोड्स तो है पर गड्ढों से भरे हुए। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से छोटे गांव या शहरों में
सिर्फ 50% रोड्स ही ऑल वेदर रोड्स हैं। तो बारिश आए तो पूरी ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसी जगह फैक्ट्री लगा भी दी तो रॉ मटेरियल लाने फैक्ट्री को सबसे ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। और ऐसा ही कुछ हाल बिजली का भी है। सरकार चाहे जितना कह दे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी छोटे शहर या गांव में 6 से 8 घंटे बिजली कट होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना डेवलपमेंट ये तो सिर्फ कहने की बात है। अब आप खुद सोचिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर होगा और कोई सुविधा नहीं होगी तो क्या कोई भी कंपनी ऐसी जगह आना पसंद करेगी? और जब कंपनीज नहीं आएगी तो जॉब क्रिएशन कहाँ से होगी? और जॉब्स नहीं होगी तो यूथ तो माइग्रेट करेगा ही बड़े शहरों की तरफ। तो ये एक साइकिल सा बन चुका है जिससे सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है। जहाँ टैलेंट है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ टैलेंट खुद चला जाता है। अगर आपको याद हो तो बचपन में एक लाइन हमें हमेशा बोली जाती थी, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि कैसा हो अगर आप स्कूल ही ना जा पाए, या स्कूल तो जाओ लेकिन वहाँ टीचर्स ही आपको ना मिले, तो सोचो आप आगे बढ़ोगे कैसे? बस यही सिचुएशन है आज भी कई सारे छोटे शहर और गांव में, वो भी सालों से। और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एक कोर इशू जो बार बार सामने आता है वो है एजुकेशन और स्किल्स की कमी। ये सबसे बड़े रीजंस में से एक है। इसकी वजह से ना लोगों को जॉब्स मिलती है और ना ही कोई इंडस्ट्री उनके एरिया में आना चाहती है। और ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है बल्कि रियलिटी है। लर्न फॉर लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं, और जो स्कूल जाते हैं उनका भी काफ़ी बुरा हाल है। ASER 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 50% गांव के बच्चे बेसिक मैथ और रीडिंग भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। मतलब एक क्लास 5th में पढ़ने वाला बच्चा क्लास 2nd के बुक तक रीड नहीं कर पाता है ठीक से। तो सोचिए, जब बेसिक्स ही इतने कमज़ोर हैं तो हायर स्किल्स कैसे डेवलप होंगे? क्योंकि ये सिचुएशन बस बच्चों के साथ नहीं है बल्कि बड़ों का भी सेम हाल है। नई जनरेशन जो ITI, BA और BCom से ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है रेज्यूमे, वो तक बनाना नहीं आता उन्हें। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक IT कंपनी चाह कर भी किसी छोटे शहर या गांव में ऑफिस खोलती है तो उसे अपने लिए ट्रेंड इंजीनियर ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो स्किल्ड और टैलेंटेड है वो तो पहले ही बड़े शहर में जाकर सेटल हो चुके हैं, और जो नहीं जा पाए वो अब किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उनकी ज़रूरत किसी कंपनी को नहीं है क्योंकि उनके पास कोई एडवांस स्किल नहीं है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए जो स्किल इंडिया मिशन शुरू किया था वो एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे बुरी तरीके से फेल हुआ था। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 2023 के डेटा के हिसाब से ट्रेंड स्टूडेंट्स जिनके पास एक्चुअल में स्किल है उनमें भी सिर्फ 22% कोई जॉब मिलती है। और जो सेंटर्स इस मिशन के टाइम खोले गए उनमें से ज़्यादातर सेंटर्स तो सिर्फ बड़े शहर में कॉन्सेंट्रेटेड है। छोटी जगह में जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही ट्रेनर्स, और जो थोड़े बहुत कोर्सेज चलते भी हैं वो आउटडेटेड सिलेबस सिखाते हैं जिसकी जॉब मार्केट में एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये पूरे तरीके से डिस्कनेक्टेड है।